दोस्तों एक लड़का होता है जो लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर के वो अपनी माँ को बात करने के लिए फोन लगाता है। दोस्तों एक बार फोन लगाता है, उसकी माँ फोन नहीं उठाती है। 2 बार लगाता है, फिर नहीं उठाती। इस तरीके से वो कई बार वो अपनी माँ को फोन लगाता है, लेकिन उसकी माँ फोन को नहीं उठाती है। दोस्तों उसके बाद वो अपने पिता को फोन लगाता है, लेकिन उसके पिता भी कई बार फोन लगाने के बाद फोन को नहीं उठाते हैं। दोस्तों उसके बाद उनका जो मकान होता है उसी के ठीक सामने एक अपार्टमेंट होता है। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा होता है। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास वो लड़का फोन करता है और कहता है जा करके देखो हमारे मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, घर पे हैं या कहाँ पे गए हैं। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड कहता है अभी जाके बताता हूँ। दोस्तों वो जाता है तो दरवाजे के बाहर जो है कुंडी लगी होती है, कुंडी को खोल करके खटखटाता है, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता है तो दोस्तों अंदर जाता है और अंदर का जो नजारा देखता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। दोस्तों वो देखता है कि वो वृद्ध माता पिता जो होते हैं उसके, उनकी लाश वहीं घर के अंदर पड़ी होती है, खून से लथपथ होती है। जब वो चीख करके बाहर की तरफ भागता है तो लोग और आवाज जो सुनते हैं वो भी उधर आ जाते हैं और उसके बाद वो उन सबको बताता है। उनमें से कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं दोस्तों, लेकिन जब पुलिस आती है उसके बाद लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और उसके बाद जब तलाश की जाती है दोषी की, हत्यारे की, तो दोस्तों काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद वो पकड़ा जाता है। और जो कहानी बताता है वो इस हत्याकांड का, वो सुनने के बाद लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों पूरी कहानी घटनाक्रम मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये लखनऊ शहर की है, मेन लखनऊ शहर की। वहां पर एक दंपत्ति होते हैं जिनका नाम होता है भगवान दीन। वो एक सरकारी अफसर होते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं, जिनकी उम्र अभी लगभग 70 के आसपास होती है। और उनकी पत्नी होती हैं जिनकी उम्र 65 के आसपास होती है, 60 से 65 के बीच में। और उनकी पत्नी का नाम जो होता है वो राजकली होता है। दोस्तों वो अपने उसी घर में लखनऊ में रह रहे होते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं, एक चंडीगढ़ में रहता है और एक आपका दिल्ली में रह रहा होता है, और जो तीसरा बेटा होता है दोस्तों वो बेंगलोर में जॉब कर रहा होता है। सब सेटल्ड थे, अपने अपने परिवार के साथ रह रहे थे दोस्तों। और यहाँ पर लखनऊ में वो मियाँ बीबी आराम से रह रहे थे। घर में पेंशन आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी दोस्तों। बीच बीच में वो जो लड़के होते हैं वो भी घर आते हैं, घूम करके चले जाते हैं। दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो भगवान दीन होते हैं उनको जो है पैरालाइसिस, लकवा मार देता है। लकवा मारने के बाद वो चलने फिरने को मोहताज हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़का दिल्ली में रहता है वो घर जाता है और उनका इलाज कराता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनको पूर्ण रूप से सही होने में काफी समय लगेगा। उनकी पहचान का एक लड़का होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है दोस्तों। वो उसको बोल के आते हैं कि मम्मी पापा को जब भी जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें फोन कर देंगे और तुम उनका काम कर दिया करना, दवा वगैरह ले आना, सब्जी वगैरह को बोलेंगे, जो भी कहेंगे कर देना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं कह दूंगा मम्मी तुम्हें पैसे दे देंगी। दोस्तों ये कह करके वो चला जाता है। अब क्योंकि जो भगवान दीन होते हैं उनका इलाज लंबा चलना था तो वो यहाँ रुक करके करता भी क्या। तो वो जो लड़का होता है जिसको वो बोल के गए होते हैं उसका नाम जो है प्रदीप होता है दोस्तों। प्रदीप वहीं पर मजदूरी का काम किया करता था, कहीं किसी के यहाँ कुछ काम मिल गया तो वो कर लिया करता था दोस्तों। अब वो है भगवान दीन के घर कभी भी जरूरत पड़ती तो उसकी पत्नी जो राजकली है वो उसको फोन कर देती थी और वो आता था और काम करके चले जाता था। उसके बदले में उसको वो कुछ पैसे दे दिया करती थी दोस्तों। वो भी खुश रहा करता था और उनका भी काम हो जाया करता था दोस्तों। एक दिन की बात है कि राजकली घर में थी और उन्होंने उसको फोन कर दिया कि आ जाओ थोड़ा कुछ काम है। वो लड़का आता है तो जो है वो बेड पर लेट जाती हैं, उसके पहले आने के पहले ही लेट जाती हैं और उससे कहती हैं कि आज मुझे बड़ा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी दवाई ले आ दो। जो कहता है ठीक है मैं दवाई लेकर के आता हूँ, लेकिन तब वो कहती हैं कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तो बोलता है बोलो। तो वो कहती हैं कि मेरे सर को थोड़ा मालिश कर देते तो बड़ा अच्छा होता।
दोस्तों जो प्रदीप लड़का होता है वो उनके सर की मालिश करने लगता है। मालिश करते करते राजकली जो होती हैं वो प्रदीप से पूछती हैं कि तुम्हारी शादी हो गई? तो कहता है कि हाँ हमारी शादी हो गई है। तो कहती है कितने बच्चे हैं? तो कहता है कि एक लड़का है, अभी छोटा है। दोस्तों फिर वो कहती हैं कि तुम्हें हम और पैसे दे देंगे अगर हमारा तुम एक काम कर दोगे तो वो प्रदीप कहता है बोलो क्या करना है? तब वो कहती है अगर तुम हमारे साथ संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगी और जो है तुम्हारी मुसीबत में हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों वो सोचने लगता है, सोचता है कि चलो ठीक है, हमें यहाँ से अगर पैसे मिल रहे हैं तो कौन जानने वाला है, कौन देखने वाला है यहाँ पर। दोस्तों उसके बाद वो लड़का जो है वो राजकली पर टूट जाता है, टूट पड़ता है और उन दोनों का संबंध बन जाता है। दोस्तों उसके बाद जब भी राजकली को जरूरत लगती है, जरूरत महसूस होती है, वो उस प्रदीप नाम के लड़के को फोन करके बुला लिया करती हैं। दोस्तों उन दोनों को हवस की पूर्ति हो रही थी, साथ में प्रदीप को पैसे भी मिल रहे होते हैं। ऐसे ही अनीति अत्याचार कह लो, कुछ भी कह लो, ये चल रहा होता है कि एक दिन की बात है जब दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, अपना शरीर की इच्छा पूरी कर रहे होते हैं, संबंध बना रहे होते हैं, तो जो राजकली होती हैं उनके अंदर से मुंह से कुछ आवाजें निकल जाती हैं जो चीख टाइप की होती हैं और वो भगवान दिन के कानों तक पहुंच जाती हैं। वो जब आते हैं कमरे में कि दबे पांव किसी तरीके से उठ करके आते हैं तो उन दोनों को जब देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों अक्सर राजकली और भगवान दिन में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, इसलिए जो आवाज बाहर जाती है लोग बाग ये नहीं सोच पाते कि कोई बड़ी बात है, वो नॉर्मली वैसे इग्नोर कर देते हैं जैसे, क्योंकि उनकी हमेशा की बात होती है। दोस्तों जो चिल्लाने लगती है तब जो है वो प्रदीप होता है वो दौड़कर उनका मुंह पकड़ने की कोशिश करता है कि उतने में उसकी पत्नी राजकली आती है और कहती है आज हमेशा का बवाल समाप्ति कर देंगे, रोज रोज का झगड़ा समाप्ति कर देंगे। दोस्तों वो ताबड़तोड़ चाकू लेकर के उस पति पर, अपने भगवान दिन पर वार करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद वो जाती है और किचन में चाकू को साफ कर रही होती है, धो रही होती है कि तभी जो है प्रदीप सोचता है कि ये मामला अब शायद आगे बढ़ जाए, कल को इसकी पत्नी जो है हमें भी बता देगी कि ये मारा है, ये हमें फंसा सकती है। दोस्तों उसके बाद वो जाता है और पीछे से एक बड़ा सा रोड रखा होता है उससे राजकली के सर पे मारता है और उसके बाद उसका जो चाकू होता है उसी से घोंप घोंप के उसको मार करके निकल जाता है। दोस्तों वो बाहर जाता है और बाहर से कुंडी लगाता है, उसके बाद चला जाता है। दोस्तों ये मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस जब कातिल की तलाश करती है तो उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों काफी जो आसपास के सीसीटीवी होते हैं वो खंगाले जाते हैं, काफी लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही होती है। तभी वहां से कुछ दूरी पर एक घर होता है जहां सीसीटीवी लगा होता है। दोस्तों वहां पर देखा जाता है तो एक बंदा बाइक से लगभग 10 बजे के आसपास उसके पास उसी के घर की तरफ आ रहा होता है। दोस्तों उस बंदे की तलाश की जाती है। दोस्तों जो व्यक्ति बाइक से आ रहा होता है उसकी फोटो जो है वो भगवान दिन के लड़के को दिखाई जाती है जो दिल्ली में रह रहा होता है, जिसने उस लड़के को रखा होता है। तो पहचान जाता है कि वही है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये सब जांच का विषय होता है। दोस्तों ये जांच करने के लिए उस लड़के को पकड़ा जाना जरूरी था। दोस्तों उसको पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है। वो पहले तो गोल मटोल जवाब देता है लेकिन बाद में सारी सच्चाई उगल देता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख तकलीफ देना नहीं है। हमारा मकसद यही है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और होशियार रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।